नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक रेवन्नाथ कर्डिले, SSPMH जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व भारती कक्षा 12वीं पद्य नंबर 9 चुनिंदा शेर कवि कैलाश सेंगर जी, इस पद्य का दूसरा भाग देखेंगे, दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहले 2 शेरों का अध्ययन किया है। अनुभवी डॉक्टर राजकुमार कांबळे जेवरीकर सर जी के वाणी से। अब आगे की दो शेर हैं, 2 शेरों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इन 2 शेरों का स्पष्टीकरण करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं प्राध्यापक संजय आरण्य सर जी, जो विद्या प्रतिष्ठान कॉलेज बारामती यहाँ कनिष्ठ महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। ऐसे अनुभवी ज्ञानी अध्यापक की वाणी से हमें सुनने का अवसर मिल रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो को आरंभ करते हैं। मैं प्राध्यापक संजय आरण्य सर जी से विनती करता हूं कि तीसरा और चौथा जो शेर हैं उसका स्पष्टीकरण, विस्तृत विवेचन हमारे छात्रों से कराएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम कैलाश सेंगर जी के चुनिंदा शेर इसमें से तीसरा और चौथा जो शेर है इसकी चर्चा करेंगे। 3 नंबर का शेर है, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजाले में खो गए। कठिन शब्द इस प्रकार है, चंद यानी कुछ, उजाला यानी प्रकाश। भावार्थ, कवि इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि मनुष्य को जीवन में अनेक परेशानियों को भुगतना पड़ता है। आम व्यक्तियों का अगर हम जीवन देख लेते हैं तो संसार का एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके जीवन में संकट, दुख, दर्द, पीड़ा नहीं है। यानी जीवन जीते समय जीवन पथ पर अनेक संकट आ जाते हैं, पर जो व्यक्ति इन संकटों का डटकर मुकाबला करता है वह व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मंजिल तक पहुंचता है, जीवन में सफलता हासिल करता है। अक्सर कुछ लोग अपने जीवन में आए हुए संकटों से घबराकर जिंदगी से हार मान बैठते हैं। हम देखते हैं कर्जा चुकता न करने की वजह से आत्महत्या की, परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त न कर पाने की वजह से आत्महत्या की। पर जीवन में ये छोटे बड़े संकट तो आते रहते हैं, उसे घबराना नहीं चाहिए। परंतु यह जीवन है, इससे डरकर नहीं चलेगा, बल्कि उसका हमें साहस के साथ सामना कर लेना चाहिए। संसार में अनेक ऐसे लोग, महान लोग होकर चले गए हैं, उनका हम आदर्श ले सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में आए हुए संकटों का कैसे सामना किया। उनके जीवन में ऐसी अनेक परेशानियां आई थी, परंतु उन परेशानियों का उन्होंने इस कदर मुकाबला किया कि उन्हें कभी अपने जीवन में महसूस ही नहीं हुआ कि कभी मेरे जीवन में संकट, परेशानी, दुख था ही नहीं। इससे हमेशा से जिंदगी में एक सुंदर सी राह दिखाई देती है और इस राह पर चलने से यह महसूस होता है कि मेरे जिंदगी में कभी कोई
परेशानी थी ही नहीं। अब देखिए, जैसे कि उदाहरण मैं देना चाहता हूं, महान व्यक्तियों के उदाहरण, उनसे आदर्श ले सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। उनके इतिहास को, उनके जीवनी को पढ़ते हैं तो उनके इतिहास तथा जीवनी को पढ़ने पर हमें एक प्रकार का हौसला मिलता है कि क्या महाराज के जीवन में कम परेशानियां थी। बचपन से लेकर उनके जीवन के अंत तक अनेक संकटों को उन्हें झेला, अनेक युद्धों का सामना किया, और उस युद्ध में हर वक्त, हर नए युद्ध में नया शत्रु था, उनकी नीतियां नई थी। नए शत्रु के साथ, नई नीतियों के साथ उन्होंने डटकर मुकाबला किया। ऐसा नहीं कि हर बार उन्हें सफलता मिली, पर जब जब जो प्रसंग आए, उन प्रसंगों को उन्होंने अच्छी तरह से देखा, परखा, और उसमें से बहुत कुछ बड़ी बड़ी सीख उन्होंने ले ली, और उन्हें अनेक बातों को लेकर उन्हें अपने जीवन में महाराष्ट्र में स्वराज्य की स्थापना की। एक और उदाहरण देना चाहता हूं, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले। आप सब उनके संदर्भ में, उनके जीवन को लेकर, समाज सेवा को लेकर, उनके कार्य को लेकर अच्छी तरह से जानते हैं कि समाज सेवा करने के लिए ज़्यादातर लड़कियों के लिए स्कूल खोलना, अछूतों के लिए काम करते समय समाज के अनेक व्यक्तियों का उन्हें किस प्रकार का विरोध हुआ, पर उन सभी विरोधों का दोनों ने इतना डटकर मुकाबला किया कि कभी उन्हें ऐसे समाज सेवा करते समय यह महसूस ही नहीं हुआ कि हमारे जीवन में समाज के कुछ समाज विघातक लोगों ने बाधा डालने का प्रयत्न किया। एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं, भीमराव अंबेडकर जी का। अछूतों के लिए, उन पर हो रहे अन्याय अत्याचार को लेकर उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। अछूतों को न्याय देने के लिए अनेक कटु प्रसंग उनके सामने आए, पर हर एक कटु प्रसंग का जिन जिन लोगों ने, समाज के विघातक लोगों ने जब जब उनके अच्छे कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया, पीछे नहीं हटे, सामना किया, और सामना करके उन्होंने जो व्रत धारण किया था, जो तय किया था कि मुझे मेरे लोगों के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा काम करना है, वो उन्हें करके दिखाया। एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन में अनेक परेशानियां थी। बचपन उनका किस प्रकार का था ये आपको बता देने की जरूरत नहीं है। बहुत मजबूरी में उन्हें अपने बचपन को बिताया और जीवन में आने वाले हर संकट का ऐसा सामना किया, पीछे मुड़कर उन्हें कभी देखा नहीं, और इसलिए एक गरीब घर के बेटे ने भारत का सबसे बड़ा जो पद है वह राष्ट्रपति पद का उन्होंने सम्मान जो है वह किया, उस पद को उन्हें प्राप्त किया। अरुणिमा सिंह को भी आप जानते हैं, अनेक कठिन परिस्थितियों में उन्होंने एवरेस्ट सर शिखर किया। यानी यह बात जो है महान व्यक्तियों का उदाहरण मैंने इसलिए दिया, ठीक उसी प्रकार महान व्यक्ति हो, आम व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये संकट आते हैं, समस्या तो आती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का डटकर मुकाबला कर लेना चाहिए। पानी के प्रवाह को हमेशा पत्थर ठोकर लगाने का, उसे रोकने का प्रयत्न करता है। पत्थर भले ही पानी के प्रवाह को रोकने का प्रयत्न करता है, पर पानी का प्रवाह रुकता नहीं, बल्कि ठोकर खाने से उसकी गति और भी तेज होती है। वह आगे बढ़ता है,
ठीक उसी प्रकार हर मनुष्य को अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यही सीख इन दो पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यहाँ देने का प्रयत्न किया है। शेर क्रमांक 4। चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। शब्दार्थ, चट्टान धरती का ऊपर वाला हिस्सा, जुगनू अंधेरे में चमकने वाला एक कीटक। इस शेर का भावार्थ इस प्रकार है। कवि इस शेर के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सृष्टि का अटल नियम है कि रात के बाद उजाला होता है और हर सुबह प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ नया लेकर आती है। रात होना यानी हमारे समस्याओं का अंत होना। हम देखते हैं कि पूरा समाज उम्मीदों पर जीता है। उम्मीद है, अपेक्षा है। हर दिन में या हर व्यक्ति के जीवन में आने वाला प्रत्येक दिन अलग अलग होता है। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ हमें लेकर आता है। उनमें से कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी खुशी होती है, कभी बहुत बड़ा गम हमें भुगतना पड़ता है। पर ये दुख, समस्या, पीड़ा, परेशानियां हमेशा के लिए नहीं रहती। उन परेशानियों का कभी न कभी एक न एक दिन अंत होता है। जैसे सुबह होती है तो रात भी होती है। रात का होना यानी मानो दुख, दर्द, पीड़ा, समस्या, परेशानी, इनका अंत होना, विनाश होना। और मान लीजिए कि सुबह होना। सुबह होने का अर्थ है कि इन सभी पर विजय हासिल करना, नया आरंभ करना। दुख हमेशा के लिए नहीं रहता, वो खत्म होता है। उम्मीदें रखनी चाहिए और उन्हीं उम्मीदों के माध्यम से हम दुख पर, समस्याओं पर, पीड़ाओं पर विजय हासिल करके हमारे जीवन में सुख की सुबह होती है, नया आरंभ होता है। दुख को लेकर ही, उसे ही याद करके जीना कोई जीना नहीं है। जीवन की आपाधापी में, रात्रि के घोर अंधकार में जुगनू का चमकना जिस प्रकार सुखद अनुभव होता है, यानी रात में जब अंधेरा होता है, घना अंधेरा होता है, और उस घने अंधेरे में जुगनू की चमक से पल भर में भी क्यों न हो, जब उजाला प्राप्त होता है, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी राहत मिलती है। ठीक उसी प्रकार एक नई आशा दिखाई देती है जीवन में भी। ठीक उसी प्रकार सुबह होना मतलब एक आशा की किरण है। दुख का अंत और सुख का आरंभ एक आशा की किरण है कि चलो दुख हमने भुगत लिया, अब आने वाले दिन हमारे खुशी के, आनंद के, सुख के होंगे। यानी एक सुख की किरण दिखाई देती है और उस सुख की एक किरण से मनुष्य अपने जीवन में आए हुए सभी कटु प्रसंगों को भूलकर आगे सुख प्राप्त करने के ओर वो मार्गक्रमण करता है। जीवन रूपी अंधकार है, दुख रूपी अंधकार है। हमेशा समस्याएं आती हैं, पर दुख, दर्द, पीड़ा किसी भी व्यक्ति के जीवन में हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहती।
एक न एक दिन वह खत्म होती ही है। हर सुबह मनुष्य प्राणी के लिए एक नई आशा की किरण लेकर आती है और उसी आशा की किरण को लेकर मनुष्य प्राणी अपना हौसला बुलंद करता है, उनके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ता है। और जब हौसला बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, उम्मीद की एक नई किरण जाग उठती है, तो वह बीते काल के कटु प्रसंगों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ता है। और यही इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कैलाश सेंगर जी ने बताया। धन्यवाद प्राध्यापक संजय आरण्य सर जी। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से, बढ़िया ढंग से शेर नंबर 3 और 4 इनका विस्तृत विवेचन और स्पष्टीकरण किया है। छात्रों, आशा करता हूं आपको ये शेर, उसका स्पष्टीकरण, विवेचन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।